नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो गीता के अध्याय 9 के श्लोक 29 का बनेगा। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान मनुष्य के कर्मों के बारे में बताते हैं कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए और किस तरह से कर्म करने के बाद वह श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होगा। तो यह श्लोक है गीता के अध्याय 9 का श्लोक 29 यानी कि 29। तो इस 29 में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई तुम कैसे मुझे प्राप्त करोगे। तो कहते हैं समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। कहते हैं मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म भाव से तो श्री कृष्ण भगवान इस जगत में सब जगह व्याप्त हैं। जैसे कि अग्नि है, वह साधनों द्वारा प्रकट करने पे ही प्रत्यक्ष होती है। हर चीज़ में अग्नि है, रगड़ोगे तो अग्नि निकलेगी, लकड़ी में रगड़ो से अग्नि निकलेगी, लेकिन जब उसका साधन मिलता है तो वह प्रत्यक्ष होती है। वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। भगवान तो सब में है, दुष्ट में, साधु में, सन्यासी में, सब में है। लेकिन जब हम भगवान को प्राप्त करने वाला आचरण करेंगे, उनका मंत्र का जाप करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान को प्रिय लगने वाले कार्य करेंगे, परोपकार के, समाज कल्याण के, तब ना भगवान हमारे लिए प्रकट होंगे और हम भगवान में आत्मसात होंगे। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, मैं कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं तो सब में रहता हूँ, है ना। कहना जो भी संसार में सब में मैं हूँ, मुझे किसी के से ना कोई द्वेष है ना राग है, क्योंकि भाई माता पिता के सब बच्चे हैं, उसमें कोई चोर निकल गया, कोई साधु निकल गया, लेकिन माता पिता का तो समान ही ममता रहती है। ठीक है, वो उसके समाज के डर से, भय से जो चोर है उसका साथ नहीं देते, लेकिन अंदर से तो ममता रहती ही है। तो वही कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से, संपूर्ण भक्ति से भजता है वह किसी एक संप्रदाय से द्वेष राग नहीं रखते और ना किसी से ज़्यादा विशेष प्रेम रखते, बल्कि वे कहते हैं कि जो मुझे भजता है वही मेरा अपना है। क्यों? जो किसी संप्रदाय से लगा रहता है, राष्ट्र से लगा रहता है, समाज से लगा रहता है, वह क्या करता है? भगवान को प्रिय नहीं होता। भगवान को कौन प्रिय है? जो किसी से मतलब राग द्वेष ना रखे, सभी संप्रदाय, जाति, राष्ट्र सबको बराबर समझे, वह भगवान के बच्चे की तरह से रहे। भगवान के जैसे एक मासूम बच्चा प्रेम करता है अपने माँ बाप को, इस तरह से प्रेम करे। तो भगवान अपनी हृदय की खिड़की खोल के भगवान से प्रेम करे, तो भगवान भी उसको, जैसे सूरज भगवान है सबको प्रकाश देते हैं, इस तरह से भगवान भी सबको मानते हैं। लेकिन हमें भी भगवान को सब तरह से मानना चाहिए, अपने कर्म से, ध्यान लगा के, पूजा से, तप से, सब तरह से हमें मानना चाहिए। हमें अपना सब बलिदान कर देना चाहिए। हम कोई विशेष संप्रदाय से भगवान नहीं लगाव रखते, उनके लिए सब बराबर हैं। तो इसी तरह से हमें ईश्वर को सब समान ही समझना चाहिए। अगर हम दूसरे के ईश्वर की निंदा करेंगे तो हमारे भगवान रूठ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे का ईश्वर भी तो उन्हीं का रूप है। तो इसीलिए हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे करने से सांप्रदायिक झगड़े बढ़ते हैं, बल्कि हमें सबको एक ही मानना चाहिए। ईश्वर अल्लाह गौर, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा नाम, पतित तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो सब तो वही ना है। इसीलिए हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, जैसे हम अपने माता पिता से, बच्चे नादान बच्चे की तरह से अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, प्रेम से उनका नाम भजन करना चाहिए और सब
हर जगह भगवान है, इस हर देवता एक ही देवता है, इस तरह का विश्वास रखे। कृष्ण जी को सच्चे भक्त से जो भक्त होते हैं वे उनकी इस बातों पर विश्वास करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।